नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के प्रोग्राम स्वस्ति प्रोग्रामा में kanaal 32.2 पे हर donderdag के हम ये प्रोग्राम आपके लिए हम लाते हैं। आज हमारे छोटे छोटे प्रभु जी हैं जो उनके जन्मदिन आए हैं, तो चलते हैं देखते हैं कि उनके जन्मदिन कौन से जन्मदिन एक्चुअली आए हैं। और हमारे मौसी लोगों जो बैठल हैं ताकि है कि आज के एपिसोड में हमारा फ्राख आए कि ना आए, तो हम थोड़ा सा कोशिश करब आपके फ्राख अभी पंडित जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आप जानते हैं जैसे हम प्रस्तुत करने से पहले हम पंडित जी को हम स्वागत करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पंडित जी को स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप पंडित जी? हम तो ठीक है। आपने हम ऐसे सुना करके हमको डरा दिया कि आपके मौसी जो है जी, हमारे मौसी लोगन बैठे हैं पंडित जी, कुछ नानी लोगन भी है और अच्छा। मौसा लोगन भी ताके है थोड़ा से अपन खाना पीना छोड़ के ताके है कि आज के प्रोग्राम में हमार फ्राख आए कि ना आए, तो बैठ के गोरते हैं पंडित जी। केवल अपने प्रश्न के लिए गोर रहे हैं, इंतजार प्रश्न करें। और कुछ जान और विचार और कहनस भी आवे है ना पंडित जी की चलो ठीक उस है। अपन के फ्राख खाली ना आवे है, मारखू ज्ञान के फ्राख भी बहुत आवे है। सुंदर। ऐसे शुरुआत करते हैं पंडित जी, हमारे कुछ दर्शकों ने बताए हैं कि कुछ ऐसे ही कि हमारे कुछ छोटा मोटा प्रभु जी के जन्मदिन आज है, जयंती है, वामन जयंती है पंडित जी। बिल्कुल। ये वामन जयंती हम कैसे मना सकते हैं पंडित जी, या हम पूछ सकते हैं कि क्यों हम मनाते हैं? देखो, वामन जयंती के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि भगवान विष्णु ने वामन जी। अवतार क्यों लिया, उनके आने का कारण क्या है। तब हमको अब विष्णु पुराण में जाना पड़ेगा। जी। विष्णु पुराण में कथा आता है और उस कथा में बताए गए हैं कि एक समय की बात है, माता दीति, उनको भी बच्चे होने के जो है इंतज़ार ही, उन्होंने भी चाहा कि हमको भी अच्छे अच्छे बच्चे हो जाए। और अदिति जो हैं, जैसे सूर्य हैं, देवताओं की माता हैं, जी। पर दिति जो हैं जितनी भी राक्षस हैं, असुर हैं, उनकी माता है। सो दिति ने अपने पति कश्यप से पूछे कि स्वामी जी हमको भी अच्छे अच्छे संतान चाहिए। तो दिति ने जो है, जिस समय वो पूछ रही हैं, जिस समय वो उत्सुक होकर के संतान उत्पत्ति के लिए कामना कर रही हैं, वो संध्या काल है। तो हमारे धर्म शास्त्र में बताए गए हैं, हमारे यहाँ पे 4 संध्या काल बताए गए हैं। अच्छा। प्रातः के, जब सूर्य उदय हो रहा है, जब अभी लालीपन बादल में दिख रहा है, फिर दिन में जो है 12 बजे से 1:30 बजे तक, ये उस समय सूर्य जो है एकदम शिखर पे यानी कि ऊपर आ जाता है। और संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने लगता है तो बादल में जो है लालपन भी आ जाता है, तो इसको भी संध्या काल कहते हैं। और एक और संध्या काल है जिसमें हम लोग कहते हैं जितने भी शक्ति के उपासक हैं, जो भगवती परम्बा के, दुर्गा माता की जो है उपासना, पूजा पाठ, अर्चन वंदन करते अपने घर पे, उनके लिए एक और संध्या काल है। और ये संध्या काल निखंड 12 बजे रात का है। तो 12 बजे रात को जो है हमारे भगवान जितने भी अवतार रहते हैं, या तो दिन में 12 बजे या तो रात के 12 बजे। और रात के 12 बजे वाला जो अवतार का समय होता है, तो हमारे वामन भगवान जो हैं भाद्रपद महीना में ही उनका अवतार होता है। और वो भी मान लिया जाए द्वादशी पे, जब वामन जयंती हम लोग मनाते हैं, तो द्वादशी पे भगवान वामन जो आते हैं तो वो दिन के 12 बजे आता है। अब प्रश्न हुआ कि भगवान वामन क्यों बन करके आए हैं। तो माता दिति ने अपने बच्चों के उत्पत्ति कराई हैं, और बच्चों को उत्पत्ति करने के बाद जो है उनको अपने पास में ही रखे, बाहर नहीं जाने दिया। कुछ उनको जो है गोपनीय ज्ञान सिखा करके तैयार कर रही हैं। गोपनीय ज्ञान माने गुप्त ज्ञान। वो बहुत बस खैर मांगत रहा कर अपन बिल्कुल, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे बुरे रास्ते पे चले, क्योंकि वो राक्षस की देवी हैं। तो अपने बच्चों को अच्छे रास्ते पे लाने के लिए उसने भरपूर प्रयास की, लेकिन बच्चे जब एक बार नालायक हो ही जाते हैं तो माता पिता के सुनते ही कहाँ। आजकल के बच्चे को देख लो, ठीक है, बोलते हैं माता पिता मैं जाता हूँ मंदिर, पहुँच गया कहीं और पीते हैं बीयर। तो अब पंचामृत के बजाय उनका जो है प्रसाद कुछ और हो गया। ठीक इसी प्रकार से जब वामन जयंती के समय आया तो भगवान विष्णु ने दिति को जो है जब देखा कि उनके बच्चे इतने प्रबल हो गए हैं और इंद्र को भी हरा दिया, इंद्र को हरा करके स्वर्ग पे कब्जा कर लिया उनके बच्चों ने, और स्वर्ग पे कब्जा करने के बाद स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, तो जितने भी देवगण रहे हैं वो सब पृथ्वी पे मारे मारे फिर रहे हैं।
कुछ इधर चिपके रहे, कुछ उधर चिपके रहे, कुछ जल में रहे हैं, कुछ पेड़ में रहे हैं, कुछ मंदिरों के पीछे रहे हैं। तो भगवान को दया आया, तो भगवान ने सोचा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। इतने में जो है अदिति अपने पति कश्यप के साथ नारायण जी के पास पहुँचे। पहले उन्होंने प्रार्थना की अपने पति से कि मैं चाहता हूँ कि हमारे एक ऐसे बच्चे हो जाए जो ना लड़े, बिना लड़े देवताओं का उनका अधिकार दिला दे। अच्छा। बिना लड़ाई के। अक्सर हमारे जितने भी देवी देवता के अवतार हुए हैं, नरसिंह हुआ है, कुर्म हुआ है, मत्स्य हुआ है, वराह इत्यादि हुए हैं, ये सब जो है मारपीट करके और छीन करके देवताओं को उनका अधिकार दिलाया। लेकिन यहाँ पर अदिति कहती है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी छोटी बहन की जो है बच्चों को कोई मारे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शांतिपूर्वक उनको देवताओं का अधिकार मिल जाए और उनके बच्चों को जो है अपना स्थान भी प्राप्त हो जाए बिना कोई जबरदस्ती। हाँ। तो कश्यप को जो है ये बात बहुत भा गया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार किसी ने एक प्रार्थना की कि बिना मारपीट की, बिना लड़ाई की जो है सामान किसी को वापस दे दिया जाए। अगर आपका सामान किसी ने ले लिया और आपको देना नहीं चाहते तो आप क्या करोगे? गुस्सा हो जाओगे ना, पर लड़ाई करेंगे या तो आप केस ठोंक देंगे जी, ठीक है, वकालत तक पहुंच जाएंगे जी। यहाँ पर कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु से यही बात कहे और कहे कि हे नारायण, पत्नी की ये इच्छा है और इसके लिए जो है उनके मन में ये प्रशंसा भी है कि वो किसी से मारपीट नहीं करना चाहती हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जिनका जो अधिकार है उनको जो है सहजतापूर्वक उनको दे दें। तो नारायण को ये बात भी अच्छा लगा और उन्होंने वचन दे दिया कि देखो मैं यहाँ पृथ्वी पर अवतार लूँगा और मैं जो है राजा बलि के यहाँ पर जा करके पृथ्वी का जो है मांग करके और देवताओं को दे दूंगा। अच्छा। नारायण ने ऐसे बोला और भगवान ने सबको आश्वासन दिला। ये सब लोग अपने अपने स्थान पे गए। भाद्रपद महीना आया, द्वादशी का तिथि हुआ। भगवान श्री विष्णु जो हैं वामन के रूप में जो है प्रकट हुए और वामन के रूप में जब प्रकट हुए तो नारायण का जो है बहुत ही छोटे में, जो समझो आधे मिनट में उसका पूजा पाठ जनेऊ संस्कार आदि सब कुछ हो गए और ब्रह्मा ने जनेऊ करा दिया। बृहस्पति वहाँ पर मंत्र दीक्षा, ब्रह्मा ने गुरु मंत्र दिया, बृहस्पति ने जनेऊ करा दिया। सरस्वती माता ने जो है माला दिला दी है, माता पार्वती जो है भिक्षा के पात्र दे दिया है और सप्त ऋषिगण जो है कुशा के आसन दे दिया, इंद्र ने छत्र दे दिया, वरुण देवता ने शंख दे दिया और इस प्रकार से वामन ऋषि जो है जाकर के तैयार हो गए। अब तैयार होकर के पृथ्वी पर जाने लगे और माला जाप कर रहे हैं। जब कश्यप ऋषि की यहाँ आश्वासन दिला करके राजा बलि के यहाँ पर भगवान वामन पहुँचे तो वामन ने जब देखा कि एक छोटा से बालक आ रहे तो उनको लगा कि भाई हमारे यहाँ तो चंद्रमा चल करके आ रहा है। तो उनके गुरु शुक्राचार्य महर्षि हैं। गुरु शुक्राचार्य ने उनको बोला कि भाई देखो शुक्र नहीं तो चंद्रमा जरूर होगा, लेकिन है ना कोई दिव्य शक्ति। आ गए सामने। राजा बलि जो हैं अपना यज्ञ में रहे, यज्ञ के आसन से उठ करके वामन भगवान का स्वागत करने चले आए। स्वागत करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपके आश्रम क्या है, कहाँ हैं, किधर है, आपके गुरु क्या हैं, कौन हैं, अपने गुरु के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए, आप किधर से आए हैं, क्यों आए हैं। इतने पूछने पर भी वामन भगवान ने कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों पंडित जी? क्योंकि वो माला जाप कर रहा है। अच्छा। और जब तक माला जाप करते हैं तब तक बोलना नहीं चाहिए, आंख बंद होना चाहिए। तो अपने एक स्थान पे खड़े होकर के वहाँ पर माला जाप करने लगे। जब माला जाप पूर्ण हो गए तो उन्होंने आँख खोले और आँख खोल करके तो वहाँ हाँ विरोचन का पौत्र हैं आप, बलि हैं, हाँ आपके बारे में बहुत सुना है जी महाराज, बताइए क्या हैं। तो वामन जी ने वहाँ पर बोला कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, इसी आशा में आपके पास आया हूँ। तो बोले क्या चाहिए? तो बोले देखो जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, जितना मुझे आवश्यकता होगा। ठीक है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, संकल्प लीजिए, हाथ में पानी लीजिए, कुशा लीजिए और संकल्प करिए कि आप जो हैं उतने ही लेंगे जितना आप बोल रहे हैं और आप उतने ही देंगे। तो आप लेंगे क्या? तो यहाँ पर नारायण ने बोल दिया, वामन भगवान ने बोल दिया, मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। एक तो वामन भगवान है, वामन का मतलब जो है नाटे हैं, बौना है। तो जो नाटे हैं छोटे हैं और छोटे होने के कारण से उनका पैर भी छोटे हैं। तो हमारे यहाँ का पैर जो है कम से कम 1 फीट तक हो जाता है, लेकिन वामन भगवान का जो है आधा फीट में भी नहीं आया। तो उसने बोला मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए। राजा बलि जोर से हंस पड़े और बोला कि भाई आपकी चरण इतनी छोटे हैं,
आप 3 पग पृथ्वी में क्या करोगे, उसमें बैठने का कुशा का आसन भी नहीं आएगा। तो नारायण ने बोला, वहाँ पर वामन भगवान ने बोला कि मुझे जो चाहिए वही मैंने बोल दिया, मुझे केवल 3 पग पृथ्वी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। बलि थोड़ा शर्मिंदा हो गए, बोले इसके लिए संकल्प क्या करूं, आप अपने पैर से नाप लो, आप अपने पैर से नाप लो, आपको कितना पृथ्वी चाहिए। तो भगवान ने बोला कि देखो आपने देने का वचन दिए हैं तो आपको पूरा संकल्प तो करना पड़ेगा, बिना संकल्प में मैं कुछ नहीं लूँगा। जस्ट उसने संकल्प किया, पानी को नीचे गिराया हाथ से, और बाली जो है जाकर कहते हैं कि प्रभु आप अपने जो है चरण से नाप लीजिए। भगवान के सामने सिर झुका करके खड़े हो गए, और जब सिर उठाया तो देखा भगवान लंबा चौड़ा हो गया। उनका जो है शरीर धरती से बाहर आकाश सूर्य चंद्रमा को भी पार कर गया। तो एक पक्ष से उसने भगवान वामन ने धरती को नापा, दूसरा चरण उठा करके ब्रह्मलोक में रखा। वहाँ पर ब्रह्मा ने अपने कमंडल के पानी से, अपने कमंडल के जल से भगवान वामन की जो है पैर के अंगूठे के धोए, दाहिना पैर का अंगूठा, उसी से गंगा जी की उत्पत्ति हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई। और फिर तीसरा पैर, अब तीसरा कदम रखना है, तो वहाँ पर बाली से पूछते हैं कि बाली कहाँ रखें। मैंने तो तीनों लोक को नाप लिया, क्योंकि पृथ्वी के साथ पाताल लोक भी हैं और ब्रह्मलोक में जो है तो देवलोक सातों लोक भी हैं, तो मैंने सबको तो नाप लिया, अब कहाँ रखें। तो बाली ने बोला कि प्रभु अब ये बताइए, जिसके पास धन है, आपने अभी तक हमारा धन नापे हैं, ठीक है, हमारा धन आपने नापा, तो ये बताइए धन बड़ा है या धन के मालिक बड़ा है। तो भगवान ने बोला हाँ, धन के मालिक बड़ा है। तो बोले प्रभु अभी तक आपने मेरे ही धन को नापे हैं, आप मालिक को भी नाप लो। तो भगवान ने अपने तीसरा चरण राजा बलि के ऊपर रख दिया, जिससे राजा बलि जो है जा करके पाताल में पहुंच गए, और वहाँ पर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि जाओ आज से तू पाताल के राजा है। तो वामन अवतार जो है हमें ये सिखाते हैं कि किसी के साथ छल नहीं कराना चाहिए, जो आप कहते उसी को आपको पूर्ण करना चाहिए, वही आपको कराना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो भगवान विष्णु ने जो है छल किया बलि के साथ। भगवान विष्णु ने छल नहीं किया। भगवान विष्णु ने बलि को ये दिखाया कि हे बलि, तुम्हारे पास जो धन है कहाँ से आया, तुम्हारे ये धन कहाँ से आया, देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही आया। तो बलि ने यहाँ पे बोला कि प्रभु आपने दिया अच्छा रहा, आपने लिया डबल अच्छा हो गया और अच्छा हो गया, क्योंकि जो आपका है वो आप ही के पास रहना चाहिए, किसी और के पास नहीं। इसलिए जो कुछ भी आप हमको अब देंगे वो मेरे लिए महाप्रसाद होगा, उस प्रसाद के माध्यम से मैं अपने जीवन चला लूँगा। तो यहाँ पर इस बात से हमें ये भी सीखने को मिल रहा है कि हमें अपने जीवन में लोभ नहीं करना चाहिए। लालच सबसे बड़ा बीमारी है इंसान के लिए, जिससे मनुष्य के अंदर में जो है ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है, ईर्ष्या के बाद जो है द्वेष उत्पन्न होता है, द्वेष के बाद क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध के बाद जो है बुद्धि नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान जो है वामन अवतार में आकर के सबसे पहले, एक छोटा बच्चा आपके सामने आ जाएगा, क्या करेगा, आप खेलेंगे उनके साथ, आप उनके साथ खेल लग जाएंगे ना, उनके साथ खेलना शुरू कर देंगे, यानी कि आपके मन को खींच लिया। भगवान वामन रूप में आ करके राजा बलि को मन को हरा दिया। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत नाम सो, मन ही करद फजीत। यानी कि भगवान ने यहाँ पर राजा बलि के मन को जो है हरा दिया। तो मन जब हार गया तो भगवान के सामने झुक गया जी। और जो भगवान के सामने झुक गया उसमें वो सब कुछ पा गया। इसी से राजा बलि जो है जा करके पाताल के राजा बने। पाताल के राजा बन करके उसने जो है आज के इस आधुनिक संसार में जो हम 2025 वाला वर्ष में जो चल रहे हैं, जो कलयुग के समय है, आज भी वही राजा बलि इंद्र के आसन पे बैठ करके इंद्र के गद्दी पे राज कर रहा है। यानी कि आज का इंद्र वही है और भगवान विष्णु उपेंद्र है। बहुत अच्छा पंडित जी, अगर हम वामन जयंती जब अगर हम मनाएंगे तो हम कैसे मना सकते हैं, या कैसे वामन भगवान जी को हम प्रार्थना करेंगे पंडित जी? इस दिन जो है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें। अच्छा। भगवान भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में वामन का नाम भी आता है। तो भगवान के जो है सबसे पहला श्लोक जो इसमें आता है वामन की, यानी कि नारायण की जो है सहस्त्र नाम में, विष्णु विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु। तो यहाँ पर भूत भव्य भवत प्रभु आया। तो यानी कि भूत यानी कि अनेक रूप में, भूत भव्य, और आपके जितने भी रूप हैं वो सब भव्य है, सब मन को हर लेने वाला है। भवत प्रभु, और आप ही है प्रभु, आप ही है भवत प्रभु, यानी कि आप ही हो। तो भूत भव्य भवत प्रभु,
तो इसमें जो है जाकर के अब बता देते हैं कि इनमें अब जितने भी नाम लिया जाएगा 1000 नाम के साथ, वे सब नारायण ही हैं। तो इसमें नारायण का नाम आता है, भगवान विष्णु के जो है अनेक अनेक नाम हैं, कृष्ण है, गोपाल है, गोपी आदि है, ये सब इसमें नाम आते हैं। इसमें वामन भी आते हैं, नरसिंह भी आते हैं, मत्स्य आते हैं, कूर्म आते हैं, वरुण आते हैं इत्यादि। जो भी नाम आप देवी देवता के सोचना चाहते हैं वो भी इसमें आ ही जाएगा। तो यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि भगवान विष्णु को अगर मनाना है वामन के रूप में तो विष्णु सहस्रनाम पाठ कर लो। चलो आपको ये नहीं आता, विष्णु सहस्रनाम पाठ करने के लिए जो धीरे धीरे पाठ करेगा उसको मान लीजिए 20 से आधा घंटा तक लग जाएगा। जिनको अभी हिंदी में उतना पैठ नहीं है, अभी ठीक से पाठ नहीं कर पाते हैं, उनको आधा घंटा तो जाएगा। और जो विष्णु सहस्त्र नाम को जो है स्फूर्त गति से पाठ कर लेता है उसका 10 मिनट में हो ही जाता है, वो 10 मिनट में पाठ कर लेगा, कम से कम 10 मिनट तो लगेगा ही जी। तो आपको जितना भी इसमें जो है प्रोत्साहित किया जाए उतना ही अच्छा है। भगवान विष्णु के सामने वामन के रूप में जो है छोटे छोटे कुछ मिठाई बना लो, कुछ भी मिठाई, कुछ मिठाई ना हो सके तो फल रख लो, क्योंकि वो ब्रह्मचारी के रूप में है, तो फल रख लो, भगवान विष्णु को फल चढ़ा दो। फल चढ़ाने के बाद दिया, पहले दीप, धूप दीप आदि जला करके भगवान को, शालिग्राम को नहला करके, तुलसी के पत्ते चढ़ा करके, और वहाँ पर वामन भगवान को जो है षोडशोपचार विधि से या तो पंचोपचार विधि से या तो केवल जल, धूप, दीप, आरती और प्रसाद के साथ ये पंचोपचार से भगवान का पूजन कर लो। पूजन करने के बाद अब यहाँ पर विष्णु सहस्रनाम पाठ कर लो। विष्णु सहस्रनाम तो ना हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो ये भी नहीं हो सके तो ओम नारायणाय इत्यादि इस मंत्र से जो है भगवान का जो है जपन कर लो, या तो भगवान की जो है आरती गान करके और भगवान को प्रसन्न कर लो। और इतना भी ना हो सके तो भगवान से, जैसे हम लोग बैठ करके आपस में बातें करते हैं, तो ऐसे भगवान से भी बातें कर लो, क्योंकि उस समय मन भगवान में लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पाठ कर रहे हैं और हमारा मन जो है डिस्कोथेक में घूम रहे हैं जी, ठीक है, या तो हम पाठ कर रहे हैं हमारा मन जो है न्योता में घूम रहा है या रेस्टोरेंट में। बिल्कुल, ध्यान जो है जिस विषय में पाठ कर रहे हैं उसी विषय में चिंतन होना चाहिए, उसी विषय में मनन होना चाहिए, मन को भी वहीं पर रखना चाहिए। इसलिए वो वामन के रूप में आता है तो सबसे पहले मन को छीनता है। तो मन को जो छीन लेता है, मन को अपने बस में कर लेता है, तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपका जो है सारी की सारी चिंता अपने ऊपर ले लिया जी। और सबसे भारी चिंता इंसान का क्या है? अगर आपके पास ज़्यादा धन होगा तो आप क्या करोगे? सेफ खरीदेंगे ना, सेफ लॉकेट में रखेंगे। हाँ, लॉकेट घर में आ गया तो क्या करोगे? घर को भी सेफ कर रखेंगे। अब घर में भी जो है अलार्म लगाएंगे जी। जिस दिन बिजली कट गया तो क्या करोगे? पहरेदार खड़ा कर दोगे जी, या तो खुद बंदूक लेकर के खड़े हो जाएंगे। यानी कि है तो भी चैन नहीं, नहीं है तो भी चैन नहीं। हाँ। तो किसी के पास इतना है कि वो रखे कहाँ, ये चिंता है, और किसी के पास है नहीं, वो मस्त मलंदर होकर के आराम से सो रहा है, घर के दरवाजा खुला है या बंद है उसको कोई चिंता नहीं है। वो फकीर आदमी जो है बड़े आराम से सो रहे हैं। तो नारायण जी यहाँ पर हमको सिखा रहे हैं कि अगर आप अपना सब कुछ हमको दे देते हैं, चढ़ा देते हैं, और मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दूं प्रसाद में, प्रसाद के रूप में, क्योंकि प्रसाद भी थोड़ा से दिया जाता है जी। ठीक है, प्रसाद पेट भरने के लिए नहीं होता है। कुछ लोग झोरी झोरी भर करके और खाते जाते हैं जी। वो पेट भरने के लिए नहीं होता, प्रसाद से आत्मा की तृप्ति होता है। ठीक इसी प्रकार से नारायण को भी दें, और नारायण हमको जो है वापसी में जो है थोड़े थोड़े करके देंगे। तो सब कुछ भगवान को चढ़ा दो और थोड़े थोड़े पालो, और इससे हमारी चिंता, हमारी सब शिकायतें भी दूर हो जाएंगे। तो नारायण का इस अवतार से हमें 3 चीज़ की प्राप्ति होता है जी। सुख, शांति और मोक्ष। ये 3 चीज़ नारायण अपने आप हमको दे देते हैं, केवल उनके सामने बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम पाठ करने से। तो नारायण का नाम जाप करो, द्वादश मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, या नारायण गायत्री जाप करो, जो भी आपसे बन सके, लेकिन करिए जरूर जी। पंडित जी, अगर हम ये सब हम वामन जयंती हम मनाएंगे और जैसे कहा है विष्णु जी के मंत्र हम बोलेंगे, मरण दर्तस उसके बीच में अब सुनने में आए हैं कि भाद्रपद महीना एंड आवे है भी मदारना। ये आपको किसने बता दिया? अगले साल फिर से भाद्रपद महीना आएगा, फिर आएगा पंडित जी। हाँ, लेकिन इस साल के लिए, इस वर्ष के लिए जो है कुछ दिनों के बाद एंड आएगा। बिल्कुल। एंड दाना इज द मान फॉर दर्शनिंग। ऐसा क्यों होता है पंडित जी कि एक जयंती के बाद फिर एगो भयानक वाला दिन आ जाए है पंडित जी? भयानक वाला दिन नहीं, भयानक नहीं है बिल्कुल नहीं। मान फॉर दर्शनिंग ऐसा बतावे है पंडित जी कि कुछ गलत होगा, कुछ अशुभ होगा शायद।
देखो, मनस इंद्रियश्च विश्वस्य स्वरूपार्थ तस्माम चम च देवेशम चम सोमश्चम मनः ईश्वरः। इस मंत्र में स्पष्ट दिया गया है कि मन का देवता मनस सोम देवता, मनस सोम देवता, मन की जो है देवता वो सोम है, सोम माने चंद्रमा। तो मन का देवता चंद्रमा है। तो इंसान के अंदर में जब डर बैठ जाता है तो वो सोचता है कि भाई कुछ खराबी आने वाला, कुछ गड़बड़ होगा। जब भी कोई ग्रहण होता है तो चंद्र और सूर्य के ऊपर ग्रहण आता है, बीच में या तो धरती आ जाता है या तो समय समय अनुसार जो है चंद्रमा बीच में आ जाता है। हाँ। तो सूर्य के और चंद्रमा के बीच में या तो धरती आएगा या तो सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। हाँ। तो इस प्रकार से ग्रहण होता है। तो चंद्रमा जब बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है और धरती जब बीच में आता है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो लोगों का कहना है ऐसा है पंडित जी कि अगर सूर्य जी में और चंद्र जी में ग्रहण होते हैं तो हमारे ऊपर क्यों ये प्रभाव ये प्रभाव हमारे ऊपर इसलिए होता है क्योंकि जब ग्रहण होता है तो उस समय राहु और केतु प्रबल हो जाता है। अच्छा। उनका ताकत बढ़ जाता है। ये नकारक शक्ति है, नेगेटिव इफेक्ट है। और नकारक शक्ति के बढ़ने से जो है हमारे आपके जीवन में बहुत से संकट आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब 7 तारीख को सितंबर को 7 तारीख को शाम को 5:25 से ये ग्रहण शुरू होता है और रात्रि को 11 बजे तक रहेगा। जब ग्रहण लगता है, ग्रहण के समय हमें नहाना चाहिए और ग्रहण के बाद, और जब भी हम ग्रहण के समय नहाए तो बिना कपड़ा नहीं नहाना चाहिए। शरीर पे कम से कम एक कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा के साथ, वस्त्र के साथ सचैर स्नान होना चाहिए। स्नान हो करके फिर आराम से नए कपड़े पहन करके अपने किसी एक आरामदायक आसन पे बैठ जाओ। उस समय मंदिर के कबाड़, मंदिर के द्वार बंद कर देना चाहिए। मंदिर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ग्रहण के समय मंदिर में जाना निषेध है। चाहे वो मंदिर घर में है या कहीं पे भी हो, मंदिर के पास नहीं जाना चाहिए। आप अपने मंदिर के सामने ही बैठ करके, द्वार पे ही बैठ करके माला जाप करे, मंत्र जाप करे, ध्यान करे, कुछ भी करे, लेकिन उस समय आपको भोजन नहीं करना है, आपको सोना नहीं है, आपको पानी नहीं पीना है, आपको केवल भजन करना है। आपको जो है कुछ काटना नहीं, नाखून काटना नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि लाओ अपना, आओ चलो अपना नेल को जो है पॉलिश करते हैं, उसका जो है क्या करते हैं, मैनिक्योर करते हैं, पेडिक्योर करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अपने बाल को लगा लूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि मास्कर लगा लूँ, पुरुष लोग सोचते हैं कि भाई सिगरेट पी लूँ। ग्रहण के समय ना तो शराब पीना चाहिए ना तो सिगरेट पीना चाहिए। जो लोग सिगरेट और शराब पी ही लेते हैं ग्रहण के समय पे, उनके जीवन में जो है भयंकर दुख आ जाएगा और ये रोग के रूप में जो है प्रशस्त होता है। जो ग्रहण के समय सो ही जाते हैं, इसलिए सोना नहीं चाहिए। जो ग्रहण के समय सो जाते हैं उसका आयु क्षीण हो जाता है, आयु घट जाता है, कम हो जाता है। जो ग्रहण के समय भोजन करता है तो वो भोजन आपके शरीर के अंदर में विष बन करके जाएगा और बीमारी पैदा करेगा। ग्रहण के समय आपको टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, इसलिए भोजन पानी नहीं है, ताकि आपको टॉयलेट नहीं जाना पड़े। ग्रहण से पहले आप हो जाइए। आपको वॉशरूम जाना है तो ग्रहण से पहले हो जाइए। लेकिन पंडित जी, अगर वो एक गर्भवती महिला हो या बच्चा जो अभी pas bevallen भइल है, आयल है, of ja, de kinderen, baby's die dan eigenlijk dan zijn, dat is dan niet geldig voor hun, toch? Of wel? यहाँ पर धर्मशास्त्र बताते हैं कि ग्रहण कालेनम च विधिम पूर्वकम बाल वृद्धम च रोग आदि। अच्छा। तथा यहाँ पर ये भी बताते हैं बाल वृद्ध रोगादि च एवं मातृभवेत जननीम तस्मातम च विहाय। यानी कि इसका अर्थ होता है कि बाल यानी कि बच्चे, वृद्ध यानी कि बूढ़े, और रोगी जो बीमारी है, जो बीमार है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। वो भोजन पानी करे तो अपने भोजन में एक तुलसी का पत्ता रख करके भोजन करें, क्योंकि सर्व पापम नाशयति तुलसी पत्राणम चम एकम अपि। केवल एक तुलसी के पत्ता जो है सब पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए इंसान जब मरता है तो उसके मुंह में तुलसी पत्ते रख देते हैं। मरने से पहले रखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, वो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मरने से पहले मुंह में तुलसी होना चाहिए, आवश्यकता है, ताकि कि हमारे पाप नष्ट हो जाए। ठीक इसी प्रकार से रोगों के जो है नाश करने में और ये राहु और केतु के बल को शांत करने में ये तुलसी के पत्ते जो है बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो उससे पहले अपने घर में रख लो। ग्रहण से पहले बने हुए भोजन
ग्रहण के बाद नहीं कराना चाहिए, उसको विसर्जन कर देना चाहिए। या तो उस भोजन में तुलसी के पत्ता रख दो, आचमन करके उसके बाद खाइए। ग्रहण के समय पे, जिस समय ग्रहण होता है, मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, तंबाकू पान नहीं करना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए। वो पान भी गलत है पंडित जी? पान खाना भी एकदम से वर्जित है। आपको भोजन ही नहीं करना है, पानी ही नहीं पीना है, तो पान कहाँ से खा सकते हैं? तो इतना नियम इसमें लागू होता है। तो सूर्यनाम के लिए 5 बाकी 6:30 बजे तक ये शुरुआत होता है, और रात्रि को 11 बजे चंद्रमा मोक्ष को प्राप्त होता है। तो उस समय भी हमें स्नान करके, और जो द्विज हैं, द्विज यानी कि जनेऊधारी हैं, तो उनको अपना जनेऊ बदलना चाहिए। मंदिर में जो है छींटा मारना चाहिए, अपने घर में जो है छींटा मारना चाहिए गंगा जल से, ताकि कि हमारे घर की शुद्धि हो। और घर की शुद्धि के साथ देवालय में भी घंटी और दीप जला करके भगवान के लिए प्रकाश करें, और भगवान के लिए प्रकाश करके आप अपना आराम कर सकते हैं। या कुछ भी आप कहीं पे भी भोजन पानी करना तो आप भोजन पानी कीजिए। 11 बजे रात के कौन खाएगा? नहीं, कोई नहीं खाएगा। तो खाना नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं पंडित जी, वो 11-1 बजे रात को खाते हाँ, तो हैं। उनके पास पेट नहीं है ना, उसके पास मोटापन है ज़्यादा। हाँ, तो जिसके पास पेट है ना, तो कहते हैं वही सेठ है जी। और जिसके पास पेट नहीं है वो इंडिया गेट है। तो शायद हम भी हैं पंडित जी, इंडिया गेट वाले। वो आप तो इंडिया गेट वाला पूरे हैं। जी पंडित जी, तो ऐसे है कि आपने जहाँ आपने कुछ बताए थे कि प्रसाद हमें जैसे खाना चाहिए, तो एक ऐसा फ्राह भी हमके याद आयल है कि एक भी भीतर आयल है कि कुछ लोग प्रसाद जो होते हैं, कुछ मंदिरों में वो हाथ में देते हैं, और कुछ मंदिरों में ऐसे होते हैं कि लोग प्रसाद को प्लास्टिक साक में, प्लास्टिक के थैली में वो देते हैं। In hoeverre moet het wel in hand worden gegeven, of is het gepast om in een plastic zak te geven? देखो, आज के तौर तरीके में अगर देखा जाए तो मंदिर में लोग जाते हैं तो वहाँ पर पंचामृत हाथ में पाते हैं जी। उसी थैली में जो है, उसी हथेली पे जो है, उनको थोड़ा से हलवा या जो भी प्रसाद है उनको मिलना चाहिए। और वही प्रसाद हथेली से ऐसे खा लेना चाहिए। तो जिसके भाग्य में है वही प्राप्त करता है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ पर घर पे कोई बीमारी है, कोई बीमार है, लाचार है, वो नहीं आ पाए हैं, आप उनके लिए लेके जाना चाहते हैं, तो थोड़ी से प्रसाद एक प्लास्टिक के थैली में रखवा करके लेके जाइए, लेकिन थोड़ी से, क्योंकि प्रसाद से पेट नहीं भरा जाता है। जो प्रसाद से पेट भरता है वे रोगी बनता है, आपका बीपी बढ़ेगा, आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि आप उसे प्रसाद नहीं, आप उसे भोजन समझ करके खा रहे हैं। उसको प्रसाद समझ करके पाइए, प्रसाद के रूप में जो है उसको प्राप्त करके अपने आत्मा को तृप्त कीजिए। प्रसाद से आत्मा की तृप्ति होती है। आत्मा की तृप्ति माने आत्मा के अंदर में जितने पाप की प्रभाव है वो सब नष्ट होता है। और जिनके पास प्रसाद मिले हैं, अपने प्रसाद में से आप थोड़े से ही दीजिए, लेकिन सब मत देना कि आपके पास न रह जाए, क्योंकि वो भाग्य से, आपके पुण्य से प्राप्ति होता है। और जो पुण्य आपने किए हैं वही आपके अच्छे बुरे कर्म भी बताता है। तो प्रसाद से बुरे कर्म की नष्ट होता है, आपके बुरे कर्म मिटेंगे और आपके अच्छे कर्म जो हैं आपके सामने प्रशस्त होकर के आपके भाग्य और जागृत करेगा। तो एक्चुअली जैसे आप बता रहे हैं कि प्रसाद को हमें थैली में, प्लास्टिक के थैली में एक्चुअली लपेट के नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो तो हाथ में दे करके तुरंत खा लेना चाहिए। और उसमें जो प्रसाद में कुछ लोग तो फल भी रहते हैं पंडित जी, तो फल को भी हाथ में ही देना चाहिए। बिल्कुल, सब प्रसाद को हाथ में ही देना चाहिए। हाथ में देने का मतलब ये है कि वो व्यक्ति खाएगा, फेंकेगा नहीं। आजकल प्लास्टिक के जो है पात्र में आपको प्रसाद देते हैं, लोग क्या करते हैं, कुर्सी के नीचे रख देते हैं या कुर्सी के बाजू में रख देते हैं। जो मंदिर साफ करेगा वही प्रसाद को पाएगा। ये प्रसाद का अवज्ञा है, अपमान है। प्रसाद के अपमान करने का विधान जो होता है, जो दोष होता है, वो आप सत्यनारायण व्रत कथा में सुन सकते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा में बताए गए हैं कि प्रसाद की अवज्ञा करने वाले को क्या दंड प्राप्त होते हैं, क्या उनकी जो है नौबत होती है। तो ऐसे हमारे साथ ना हो, इसलिए प्रसाद को जो है आप मानिए, मान करके, सम्मान करके अपने घर पे ले जाइए। आप घर पे ले जाना चाहते, पहले के हमारी माताएं क्या करते थे, अपनी आंचल में लपेट करके बड़ी प्रेम के साथ और इसे हाथ में पकड़ करके लेके जाती थी जी, कि कहीं गिर न जाए। आंचल में है, दूसरा हाथ ऊपर है और लेकर के जा रहे, क्योंकि दूसरा हाथ जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक भगवान का ध्यान रहेगा। जहां हाथ हटा, दुनिया की जो है बवाल शुरू। जी, तो पंडित जी, बहाव प्रसाद के बारे में कुछ लोगों ने पूछा है, लेकिन कुछ लोगों ने भी बताए हैं कि मंदिरों में आजकल दिखाई देता है कि हम कुछ लोग मंदिरों में कनोफलो का एरिया
लहसुन प्याज वो gebruik करते हैं। सही कर माता ये बताए चुके हैं आप कुछ एपिसोड्स पहले कि मंदिरों में लहसुन प्याज ना gebruik चाहिए करें, maar er zijn toch nog een paar mensen die dat nog gebruiken। पनीजी, wat voor effect gaat dat hebben? देखो हमारे यहाँ पर भोजन के गुण 3 बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जी। जिस भोजन में मिर्चें हैं या स्वाद रस ज़्यादा है वो राजसिक है। जिस भोजनपन में सादापन है, भगवान को चढ़ा करके उसको प्राप्त किए जाते हैं और फिर आपस में बांटे जाते हैं, वो सात्विक हो जाता है। और जिस भोजन में लहसुन प्याज है वो ना तो भगवान को कतई चढ़ा सकते हैं और ना ही उसके साथ हवन किया जा सकता है। यानी कि भोजन को भगवान को चढ़ाने के बाद 5 कौर जो हैं, 5 निवाले निकाल करके प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, 5 बार ये स्वाहा बोल करके अग्नि देवता के मुख में डालना चाहिए, जिससे उस प्रधान देव यानी कि नारायण, जिस देवता के नाम से आप दे रहे हैं, उसको प्राप्त हो। ये हमारे लिए प्रसाद बन जाएगा जी। तो यहाँ पर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम है कहाँ, ये काम हम कर रहे कहाँ। अगर मंदिर हैं तो मंदिर के आंगन में कम से कम लहसुन प्याज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक हैं और भगवान के पास केवल सात्विक तत्व ही होना चाहिए। तो सात्विक तत्व होने के कारण से मंदिरों में कोई भी यज्ञ हो, कोई भी अनुष्ठान हो, या मंदिर की ही बारी है, या शिव प्रदोष हैं, या कृष्ण जन्माष्टमी है, या राधाष्टमी है, या वामन जयंती है, कोई भी ऐसा त्यौहार हो, वहाँ पर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। मंदिर के आंगन में कोई अशुद्ध वस्तु नहीं आना चाहिए, इसलिए मंदिरों में खास करके निषेध है। अब कलयुग के प्रभाव सब जहाँ चल रहे हैं तो सब लोग कर रहे हैं। मंदिरों के लिए फ़ायदा ये होगा कि आपको लहसुन प्याज खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा भी बचेगा, आपका जो है इसमें नफ़ा भी होगा। लेकिन मंदिरों में कम से कम लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। आप अपने घर पे अपने लिए बनाना चाहते तो आप बनाइए, लेकिन जो कुछ भी भगवान को चढ़ाना है उसमें लहसुन प्याज नहीं होना है। क्या हलवा में लहसुन प्याज होता है? नहीं। क्या खीर में लहसुन प्याज होता है? नहीं। क्या आप भगवान के लिए जो मान लिया जाए खिचड़ी बनाएंगे तो उसमें लहसुन प्याज डालेंगे? जो लहसुन प्याज के साथ भगवान को अर्पण करता है, भगवान मुंह फेर लेता है, उसको ग्रहण तक नहीं करता है। इसलिए लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारी दैव भोजन में। देखिए पंडित जी, आपने जैसे बताया है कि हमें देखना है कि किस स्थान पे हम भोजन बनाते हैं। अगर वो शादी के माहौल में होता है या मूरन संस्कार होते हैं, moet ik daar ook rekening mee houden, Panitje, of moet het eigenlijk daar ook niet gebruik gemaakt worden van ui en knoflook? अब प्रश्न ये है कि हम किस लिए भोजन बना रहे हैं। जी। अब विवाह में बना रहे तो विवाह तो पूरा यज्ञ है। संस्कार हम कर रहे हैं, चाहे वो मुंडन संस्कार हो या उपनयन संस्कार हो या वर्षगांठ संस्कार हो या श्राद्ध संस्कार हो। श्राद्ध में तो भी लहसुन प्याज नहीं बनाना चाहिए। जी। तो कोई भी हम संस्कार वाले कार्य कर रहे हैं वो सब यज्ञ हैं, तो यज्ञ में लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। ग्रह शांति वाले ग्रह शांति में भी नहीं होना चाहिए। जब भी कोई भी देवी देवता के साथ संबंध होता है वहाँ पर लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और अगर आप अपने लिए बनाना चाहते तो आप, आजकल इंसान कुछ लोग जो हैं पैर के नीचे चुट्टी आ गया तो हरे राम हरे राम हरे राम कह करके चिंता करने लगे कि पैर के नीचे चुट्टी मर गया। और कुछ लोग हैं मुर्गी के नार को जो है मरोड़ करके खा ही जाते हैं, उनको फिक्र ही नहीं कि मैं मुर्गी खा गया हूँ। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं यथा आहार तथा विचार। जैसे आप भोजन करोगे वैसे आपके मन का विचार बनते जाएगा। जैसे पियोगे पानी वैसे मुख से निकलेगा वाणी। अच्छा। तो जो आप पियोगे वही भाषा आप बोलेंगे। तो पंडित जी, मंदिर में भी ऐसे होता है कि मर्चा भी नहीं चाहिए खबर करे क्या? वो राजसिक है जी। राजसिक आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तामसिक बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे भगवान जो है ऐसा नहीं कि जो चटनी नहीं खाता है, भगवान भी चटनी खाता है, लेकिन भगवान लहसुन प्याज नहीं खाता है। इसलिए राजसिक चल सकता है, सात्विक चल सकता है, लेकिन जिसमें विनगेर आता है, आसैन, जी, ठीक है, तो आसैन नहीं होना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, और बासी भोजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बासी भोजन अगर किसी को देंगे तो हमारे शरीर में कोढ़ आदि बीमारी बन करके वो फैलेगा। अच्छा। इसलिए बासी भोजन कभी किसी को नहीं खिलाना है। अगर आपके पास बासी भोजन ही बचा है और आपके द्वार पे कोई अतिथि आ गए हैं तो आप उनसे बता देना कि हमारे घर पे बस बासी ही भोजन है, अगर आपको इसमें कोई इतराज़ ना है, आपको इसमें कोई भी ऐसा संकोच ना हो तो मैं आपको दे सकता हूँ, अन्यथा आप प्रतीक्षा कीजिए, नया भोजन बना करके आपको देता हूँ।
ठीक है, कोई ज़्यादा भूखा है और वो बोल देते हैं कि आप इसी को गर्म करके हमको खिला दो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पहले बताना चाहिए। बिन बताए अगर आपने किसी को बासी भोजन या सड़े हुए भोजन या सड़े हुए तत्व को दान कर दिया तो हमारे शरीर में ही रोग बन करके फैलता है, वो हमारे ऊपर रोग बन जाता है। पंडित जी, कुछ लोगों का ये खवूम तो हो गए हैं कि आदत हो गई है कि अगर खाना बच गया है तो वो अपने फ्रिज में रखते हैं, या कुछ पालतू जानवर होते हैं तो उनको वो दे देते हैं। किसी को खिला दो ठीक है, लेकिन फ्रिज में ना रखें, क्योंकि हमारे पास बचे हुए दिमाग है। क्या आपने अपने बचे हुए दिमाग को फ्रिज में कभी रखे हैं? वो भी फ्रीज हो जाएगा पंडित जी। फ्रिज में नहीं रखेंगे ना, तो अपने बचे हुए दिमाग को भी अपने पास में रखिए और उसको जो है यूज़ कीजिए, उसको काम में लाइए, क्योंकि ये आपके सदैव काम में आने वाला है। बचे हुए भोजन आप किसी को भी खिला दो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई उसमें दोष नहीं है, लेकिन बचे हुए भोजन को फ्रिज में रख दो और फिर ये कहे कि हम कल इसको गर्म करके फिर खा जाएंगे, ये बासी है। एक बार भोजन ठंडा हो गया, भले आपने उसको फ्रिज में नहीं रखा है, ठीक है, आपने चूल्हा से उतार करके सामने टेबल पे रख दिया, वो भोजन ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद उसके अंदर में जितनी भी शक्ति रहा वो नष्ट हो जाता है और ठंडा भोजन जो है सड़ना शुरू कर देता है, इसलिए वो बासी में गिनती आता है। उसको भगवान को न चढ़ाया जा सकता है और ना ही किसी को खिलाया जा सकता है। तो ठंडा भोजन किसी को नहीं देते हैं। तो आप क्या देखते हैं आजकल न्योता लोग करते हैं, त्यौहार आदि रहते हैं, तो उसके सामने एक बर्तन होता है, नीचे एक आग बरता रहता है ताकि कि भोजन गर्म रहे, क्योंकि भोजन को बासी नहीं होना चाहिए। इस भाव से लोग उस भोजन को गर्म ही रख करके और सबको बराबर परोसते हैं। जी, तो अच्छी बात है पति जी, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, ये बात भी मान लेना चाहिए। बहुत अच्छे पंडित जी। तो ऐसे भी होते हैं कि आज के जो होते हैं हमारे समय है एपिसोड के, ये भी हमें मान लेना चाहिए कि वो आ गए हैं पंडित जी। समय आ गया है? जी, समय हुए फिर ना आ गए हैं पंडित जी। चलो ठीक है। कुछ और फ्राख रहे थे पंडित जी, हमारे प्रिय दर्शकों ने भेजे थे, लेकिन हम उनको पूरा करेंगे अगले एपिसोड में। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे पंडित जी। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए पंडित जी, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आपने सुने हैं, आज हमने खूब सारी बातें की हैं वामन जयंती के बारे में, वामन भगवान जी के बारे में, और मान verduistering कि हमेशा अशुभ नहीं हो सकता है, अशुभ नहीं होता है. Het is eigenlijk meer in je denkwijze. Als je negatief gaat denken, gaat u ook negativiteit trekken. Maar Paniji heeft natuurlijk ook veel aan u verteld wat u allemaal kunt doen om positiviteit aan te hebben. भगवान जी के प्रार्थना कीजिए और शांति, मोक्ष और कुछ रहा आप फिर अगले हफ्ते फिर से हमें बताइए, पूछिएगा और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. शुभ रात्रि, नमस्कार.